अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम ता बारु जमात तक उर्दू ग्रामर का मुताल्ला करेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। अब आइए देखते हम जिस नज्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है उस नज्म को हम्द कहते हैं। हम्द में अल्लाह ताला की खूबियाँ और अल्लाह ताला की सिफात बयान किए जाते हैं। इसके बाद मुताल्ला करेंगे दुआ का। हर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उससे मदद चाहता है। अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर मांगने को दुआ कहते हैं। जब भी बंदा कोई मुश्किल में होता है तो सबसे पहले अपने रब को याद करता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है। अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करके उसकी तमाम मुश्किलात को हल करते हैं। मुनाजात भी एक किस्म की दुआ है, मगर मुनाजात में बंदा अल्लाह ताला के सामने पहले उसकी बड़ाई बयान करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, फिर अपनी ज़रूरत पेश करता है। आइए बच्चों, अब देखते हैं नात के बारे में। जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है उस नज़्म को नात कहते हैं। नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़ियात वगैरह का जिक्र किया जाता है। नात के बाद हम मुताल्ला करेंगे मनक़बत का। तो आइए मनक़बत के बारे में देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन का जिक्र जिस नज़्म में किया जाता है उसे मनक़बत कहते हैं। याद रखो बच्चों, मनक़बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन का जिक्र होता है। ऐसी नज़्म को मनक़बत कहते हैं। इसके बाद हम मुताल्ला करेंगे गज़ल के बारे में। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर सिनफ है। गज़ल के माने हैं औरत से बातें करना, लेकिन इसका दामन इतना वसी है कि इसमें मजहब, अखलाक, फलसफा, सियासत और हुस्न व इश्क हर किस्म के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। गज़ल में आम तौर पर 5 अशआर होते हैं। आइए मजीद मुताल्ला करते हैं गज़ल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मतला के बारे में। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो मतला कहलाता है। जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ है, इसलिए ये गज़ल का मतला है। आइए अब मतला के बाद देखते हैं मक्ता के बारे में। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस भी शामिल हो मक्ता कहलाता है। मक्ता में शायर अपना नाम पेश करता है, जैसे जब तवक्का ही उड़ गई गालिब, जब तवक्का ही उड़ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। इस शेर में गालिब ने अपना तखल्लुस बयान किया है। अजीज तलबा व तालिबात, ऐसे दीगर तालीमी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना न भूलिए। तो आइए बच्चों, हम फिर